हेलो स्टूडेंट्स, न्यू एनसीईआरटी चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। पहली वीडियो में हमने देखा था कि क्या पॉलिनोमियल्स होते हैं और किस तरह के एग्जांपल्स न्यू एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। पहली एक्सरसाइज हमने क्लियर कर ली थी। अब हम आज सेकंड एक्सरसाइज ट्राई करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे। लेट्स स्टार्ट। नाउ एग्जांपल नंबर 4। स्टार्टिंग के 3 एग्जाम्पल के बाद फर्स्ट एक्सरसाइज हमने ट्राई की थी, जो कि बहुत ईजिली हो गई थी प्रीवियस वीडियो में। आप देख सकते हैं एक बार फर्स्ट एक्सरसाइज किस तरह से हमने की थी। नाउ एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में भी कुछ इस तरह का क्वेश्चन है जैसा हमने पहले डिस्कस किया था। देखिए, हमें सबको पता है कि स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है वो होता है 4 इंटू साइड। तो लीनियर पॉलिनोमियल में जो हमारे पास स्क्वायर का पेरीमीटर है 4 इंटू साइड, एक्चुअली दिस इज ऑल्सो अ लीनियर पॉलिनोमियल। ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल ही है। इस लीनियर पॉलिनोमियल को और भी अच्छे तरीके से अगर एक्सप्रेस करना चाहें तो यहाँ साइड में मैं करना चाहूँगा। मान लीजिए कि एक स्क्वायर की साइड हमारे पास x है और उसका जो पेरीमीटर है डेफिनेटली वो 4 इंटू साइड होता है, क्योंकि स्क्वायर हमारे पास वो फिगर है जिसकी सारी साइड्स हमारे पास क्या होती हैं, ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल। ठीक है ना, सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल। एक स्क्वायर जिसकी सारी साइड इक्वल है और हर एक साइड का जो डायमेंशन है वो x यूनिट है, तो उसका पेरीमीटर होगा 4x। अब एक एक करके जैसे क्वेश्चन में बताया गया है कि अगर हम साइड उसकी 1 यूनिट लेंगे, सपोज 1, सो जैसे ही हम वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा, जो वैल्यू आएगी पुट करने के बाद, दिस इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल की वैल्यू कहलाती है 4x। जो पेरीमीटर का फॉर्मूला भी है 4 इंटू साइन। ये एक अपने आप में एक लीनियर पॉलिनोमियल भी है क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 1 है वेरिएबल की। अब हमें वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल निकालनी है कि अलग अलग साइड की वैल्यू रखने पर हमारे पास पेरीमीटर क्या क्या आ सकता है। अगर हम 1 यूनिट साइड पुट करते हैं यहाँ पे तो देखा जाए तो 4 1 ज़ा 4 यूनिट हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा। दिस इज साइड, दिस वन इज पेरीमीटर एंड दिस इज द साइड। ये आपके पास है साइड x। अब 1 के बाद कह रहे हैं 1.5। अगर हम साइड को 1.5 लें तो जो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल आएगा यहाँ पुट करने के बाद 1.5 इंटू 4, 15 4 60, ये आएगा 6.0 आएगा लेंथ ऑफ फेंस या फिर इसका पेरीमीटर। अगर हम 2 पुट कर रहे हैं 2, सो 2 4 आर 8, ये आ जाएगा आपके पास वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल या फिर पेरीमीटर की वैल्यू। ऐसे ही आगे चलते चले जाएंगे और हम 2.5 इंक्रीज करते हुए चले जा रहे हैं। 2.5 पुट करेंगे, 2.5 इंटू 4 ऑब्वियसली 10 आएगा एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा जैसे यहाँ दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल हैपन टू द पेरीमीटर इफ द साइड इंक्रीज बाय 0.5। हर एक स्टेप में साइड हमारे पास 0.5 इंक्रीज जो हो रही है। 1 हमने पुट करके देखा, 1.5 पुट करके देखा, उससे हुआ क्या, व्हाट विल हैपन। आप खुद देखिए कि अगर हम साइड 0.5 बढ़ा रहे हैं तो हमारे पास हर एक स्टेप में जो पेरीमीटर है वो कितना बढ़ रहा है, 2 सेंटीमीटर पेरीमीटर हमारे पास इंक्रीज हो रहा है। 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। वाई इट हैपन्स, थिंक अबाउट इट। आपको ये सोचना चाहिए ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हम जानते हैं, देखो एक साइड हमारे पास एक ही है, लेकिन अगर हम लेंथ ऑफ फेंस या पेरीमीटर की बात कर रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट चारों साइड में आएगा, 1 2 3 4। तो अगर आप 0.5 इंक्रीज कर रहे हैं लेकिन हर पार्ट पे 0.5 इंक्रीज करने के बाद वो 0.5 चारों साइड हमारे पास इंक्रीज होगी। दैट्स वाई इट्स मल्टीप्लाई बाय 4। हर स्टेज में आप देखेंगे 2 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ फेंस या फिर पेरीमीटर बढ़ता चला जाएगा। इसके अलावा भी आप अपने माइंड से सोच सकते हैं कि और क्या चेंजेस आ रहा है जब हम अलग अलग वैल्यू रख रहे हैं। ये एग्जांपल क्यों दिया इन्होंने एनसीईआरटी में, ये समझने के लिए पहले कि हमारे जनरल लाइफ में अगर हम एक पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं, वहाँ पे जो फॉर्मूला बनता है 4 इंटू साइड 4x, वो भी एक लीनियर पॉलिनोमियल होता है जिसकी हाईएस्ट पावर 1 है। और अगर उसमें अलग अलग साइड्स हम लेके चलें उस स्क्वायर फील्ड की, तो वहाँ पे अलग अलग वैल्यू आ जाती है x की जगह पुट करने पर। दिस इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाता है ये। लेकिन हमारे पास अलग अलग साइड्स की मदद की अलग अलग वैल्यू से पेरीमीटर की भी अलग अलग वैल्यू आ जाएंगी। उसमें चेंजेस कैसा आएगा, हर एक स्टेप में देखिए 4 टाइम्स ऑफ पेरीमीटर, 4 टाइम्स ऑफ साइड है ना पेरीमीटर, इसलिए आप साइड में जो भी चेंज करेंगे उसका 4 टाइम चेंज आएगा हमारे पास पेरीमीटर में, क्योंकि वो इम्पैक्ट सभी साइड में पड़ेगा। नाउ अनदर क्वेश्चन, अ चेस क्लब चार्जेस अ ज्वाइनिंग फी। एक चेस क्लब है, द क्वेश्चन नंबर 5। एक चेस क्लब है जो चार्ज कर रहा है ज्वाइनिंग फी ऑफ ₹200। वहाँ पे चेस क्लब में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको
200 रुपीज़ ज्वाइन करने के देने पड़ते हैं सिर्फ। लेकिन आप वहाँ पे एक मैच भी खेलते हैं अगर, तो आपको 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। जितने भी नंबर ऑफ मैचेस आप खेलेंगे उसके लिए हर एक मैच के लिए आप 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा देंगे। सपोज़ अगर मैंने 3 मैचेस खेले तो पहले तो ज्वाइनिंग फ़ीस मेरी पड़ेगी 200 रुपीज़। फिर अगर मैंने 3 मैचेस खेले हैं तो मुझे हर मैच के 50 रुपीज़ देने पड़ेंगे। 50 मल्टीप्लाई बाय 3 वो अलग है, 50 मल्टीप्लाई बाय 3 अलग है, कितना है आपको पता होगा। और एक है मेरे पास ज्वाइन करने की फ़ीस, वो है 200। तो 200 जो कि फ़िक्स फ़ी है सिर्फ ज्वाइन करने का चेस क्लब को, लेकिन हर एक मैच की 50 रुपीज़ फ़ी है। 3 मैचेस की 50 इंटू 3 150 प्लस 200 दोनों को जोड़ के 350 आ जाएगा। यहाँ पे भी ऐसे ही हमारे पास बात कर रहे हैं, मुझे लिखना नहीं पड़ेगा, टेबल खुद ही बनी हुई है बुक पे, आप समझ पाएंगे एक्सप्रेशन कैसे आया या इक्वेशन कैसे हमारे पास बनी, ठीक है ना। अ चेस क्लब चार्जेस द ज्वाइनिंग ऑफ 200 प्लस 50 फॉर एवरी मैच प्लेड। अगर नंबर ऑफ मैचेस प्लेड, अगर किसी प्लेयर ने एक ही मैच खेले तो वो 250 रुपये दे रहा है, 250 रुपये। क्यों? क्योंकि 200 रुपीज़ तो उसकी ज्वाइनिंग फ़ीस है, लेकिन उसने एक ही मैच खेला है तो उसे 50 रुपये देने पड़ेंगे उसके। सिंपल। अगर कोई 2 मैच खेल रहा है तो 300 रुपये क्यों पे कर रहा है? क्योंकि 200 रुपीज़ तो उसकी ज्वाइनिंग फ़ीस है, ठीक है ना। साथ में 2 मैच खेल रहा होगा, 50 इंटू 2 50 मल्टीप्लाई बाय 2, तो वो 100 रुपीज़ दे रहा होगा। और ऐसे ही हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। मैं सिर्फ सीधा चौथे या 5वें की बात करता हूँ, 5वें की। वहाँ पे सिर्फ ज्वाइन करने की फ़ीस होगी 200, लेकिन बाकी उसने 5 मैचेस खेले, हर मैच के वो 50 रुपीज़ देगा। तो 50 इंटू 5 ये आ जाएगा आपके पास 250। दैट्स वाई इट्स 450। इसकी मदद से अगर हम एक्सप्रेशन बनाएंगे, अमाउंट पेड का एक्सप्रेशन, जो कि यहाँ पे 1 मैचेस के लिए 250 आ रहा था, 2 मैचेस के लिए 300 प्लस 100, 200 प्लस 100 300 आ रहा था। ऐसे ही 5 मैचेस प्ले करेंगे तो 200 फिक्स पे करनी पड़ेगी चेस क्लब ज्वाइन करने के लिए, और 50 इंटू 5 हर मैचेस के लिए 50 रुपीज़ देने पड़ेंगे। 50 मल्टीप्लाई बाय 250 जोड़ के वही आ जाएगा। इसके लिए एक्सप्रेशन बनाएंगे तो कैसा आएगा? मान लीजिए नंबर ऑफ मैचेस जो प्ले कर रहे हैं वो हमारे पास है m, जो हमने मैच खेले, तो बेटा 200 रुपये तो देने ही पड़ेंगे, क्योंकि वो तो क्लब को ज्वाइन करने की फ़ीस है। लेकिन हर एक मैच जो आप खेल रहे हो, अगर एक मैच खेल रहे हो तो 50 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर 2 मैच खेल रहे हो तो उसके लिए 50 इंटू 2 फीस दोगे। 3 मैच खेल रहे हो तो 50 इंटू 3। ऐसी m मैचेस खेल रहे हो तो आपको पे करना पड़ेगा प्लस 200 के साथ 50 m, और ये बनेगा हमारे पास एक्सप्रेशन, जिससे हम निकाल सकते हैं टोटल अमाउंट पेड बाय अ चेस प्लेयर, ओके, फॉर प्लेइंग m मैचेस। तो ये टोटल अमाउंट आ गया। अब इसी टोटल अमाउंट से, अब ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से मैंने सभी समझा दिया। यहाँ एक क्वेश्चन है, थिंक एंड रिफ्लेक्ट। हमें सोचना है और इसके बारे में बताना है। इफ़ अ प्लेयर पेड 750 रुपीज़, सपोज अगर एक प्लेयर 750 रुपीज़ हमें पे कर रहा है इसी चेस क्लब में, तो हमें बताना है वो कितने मैचेस खेल रहा होगा। इसका आंसर आप माइंड में दे सकते हैं, और अगर माइंड में आंसर आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। फिर मैं आपके लिए सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। देखिए एक्सप्रेशन बना था, अभी हमारे पास 200 रुपये तो देने ही पड़ेंगे। माइंड में निकालना ज़्यादा बढ़िया है, माइंड में निकाल के देखिए 200 हमारे पास है, 200 जो कि चेस क्लब पे देना पड़ेगा। 200 में कितना ऐड करें? जो 550 आए, 750 आए, डेफिनेटली 550। अब आप सोचो, आप हर मैच के 50 रुपीज़ दिए जाएंगे, तो 550 कितने मैच के दिए जाएंगे? 11 मैचेस के। सो आंसर इज़ 11। बट यहाँ निकाल के देखते हैं हम, तो 200 प्लस 50m, जो टोटल अमाउंट का एक्सप्रेशन निकाला था हमने, यहाँ पे इस क्वेश्चन में इक्वेशन के फॉर्म में टोटल अमाउंट 750 दिया जा रहा है। अभी आप उधर ले जाओगे तो 750 में से 200 माइनस करोगे, जैसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 750 में से जैसे आप 200 माइनस करेंगे 550 आएगा। देन m इज इक्वल टू 550 डिवाइडेड बाय 50। 0 से 0 कैंसिल आउट करोगे, 5 11 से 55। डेफिनेटली m की वैल्यू 11 आएगी। इसका मतलब जो नंबर ऑफ मैचेस आपने खेले हैं, डिड ही प्ले, वो क्या है? 11 है। दिस इज़ योर आंसर, ओके। अब हम कुछ आगे के क्वेश्चंस भी ट्राई करेंगे, और उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। नाउ नेक्स्ट, देखिए इन क्वेश्चंस में जो एग्जांपल नंबर 6 हमारे पास है, द सम ऑफ 2 नंबर है 64। लीनियर पैटर्न और लीनियर इक्वेशन आप जान ही चुके हैं, जो हमने इक्वेशन प्रीवियस
क्वेश्चन में बनाई थी, दिस इज एक्चुअली लीनियर इक्वेशन, उसी को समझाया गया था, एक अलग तरह से समझाया गया था, वो लीनियर इक्वेशन थी। मैं एक बार दोबारा लिख के देखता हूँ उस इक्वेशन को, पीछे जो हमने की थी। द सम ऑफ टू नंबर इज 64, वन ऑफ द नंबर इज 10 मोर देन द अदर। एग्जाम्पल नंबर 6 में जैसा हमें नज़र आ रहा है, सम ऑफ टू नंबर 64, अगर हमारे पास दो नंबर हैं उनका सम 64 है और वन ऑफ द नंबर इज 10 मोर देन द अदर, तो अगर हम एक नंबर को x मान लें, लेट द वन नंबर भी x, एक नंबर को हम इसमें मान लेंगे x, और जैसा कि कहा गया है वन ऑफ द नंबर इज 10 मोर देन अदर, दूसरा नंबर इससे 10 ज़्यादा है, तो अदर जो बड़ा वाला नंबर है वो 10 ज़्यादा है, तो हम उसे x प्लस 10 ले लेंगे लाइक दिस। और हमें कहा गया है कि दोनों का सम है हमारे पास 64, तो अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन हमारे पास है उसके अकॉर्डिंगली हमने एक नंबर को x मान लिया, दूसरा 10 ज़्यादा था, x प्लस 10 आ गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे सम ऑफ द टू नंबर, तो आपके पास आएगा 64। इसको माइंड में भी किया जा सकता था, x प्लस एक्स 2x लाइक टर्म से ऐड हो जाएंगे, प्लस 10 दूसरी तरफ चला जाएगा, तो 10 माइनस हो जाएगा 64 में से, देन वी विल गेट 64 माइनस 10 विच इज़ 54, देन x इज इक्वल टू 54 डिवाइडेड बाई 2 विच इज एक्चुअली when you cancel out 2 2 the 4, 2 7 the 14, x is equal to 27। x और 27 का मतलब जो दो नंबर की हम बात कर रहे थे, एक नंबर आपके पास आ गया 27 और दूसरा उससे अगर 10 बड़ा है तो वो आ जाएगा आपके पास 37। ये वो दो नंबर आ गए जिनका सम 64 आएगा और एक नंबर दूसरे से 10 बड़ा है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि लीनियर इक्वेशन, वी इक्वेट द लीनियर इक्वेशन, तो दिस इज, ये जो हमने बनाई है ये एक लीनियर इक्वेशन है। इसके प्रीवियस क्वेश्चन में भी जो हमने एक इक्वेशन बनाई थी चेस क्लब वाले एग्जाम्पल को जो हमने किया था, जहाँ पे 200 प्लस 50m ये बन रहा था एक्सप्रेशन, दिस इज लीनियर पॉलिनोमियल। लेकिन जैसे हमें दिया था उस प्रीवियस एग्जाम्पल में इज इक्वल टू 750, ये हमारे पास कहलाएगी लीनियर इक्वेशन। वाई इट्स कॉल्ड लीनियर इक्वेशन? इक्वेशन जहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड भी हो और राइट हैंड साइड भी हो, लीनियर जहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो, जहाँ एक ही वेरिएबल है उसकी पावर हमें कुछ नंबर और लिखा नहीं है 2 3, मतलब इसकी पावर डेफिनेटली 1 ही होगी। ओके, नाउ इस तरह के एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल कैन बी थॉट एज इनपुट एंड आउटपुट प्रोसेस। पॉलिनोमियल इसी तरह से चलते हैं इनपुट एंड आउटपुट प्रोसेस में। जब भी आप मशीन लर्निंग देखेंगे या मशीन के वे में भी आप समझेंगे, तो जब भी आप किसी चीज़ में जब आप कमांड देते हैं किसी भी तरह की, कंप्यूटर्स में भी, तो एक तरफ होता है हमारे डिवाइसेस भी होते हैं, इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस। जब भी आप एक इनपुट देंगे यहाँ पे, तो आपको कुछ ना कुछ आउटपुट जरूर मिलेगा। लीनियर पॉलिनोमियल में भी ऐसा होता है। जब हमारे पास दो वेरिएबल्स होते हैं, इनको हम बहुत ही कॉमनली वहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि एक इक्वेशन यहाँ पे बना रखी है हमारे पास, मान लीजिए मैं मान लेता हूँ y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, सपोज ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है हमारे पास 2 वेरिएबल का, 2x प्लस 3। यहाँ पे आप अलग अलग वैल्यू x की पुट करेंगे, यू गेट डिफरेंट वैल्यू ऑफ y, आपको अलग वैल्यू y की मिलेगी। फॉर एवरी x देयर इज अ करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 2x प्लस 3। ओके, यहाँ पे अगर आपने x की वैल्यू 4 पुट करी तो 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 3 11, जैसे कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है। x की वैल्यू आपने 4 पुट करी। अगर आपने x की वैल्यू यहाँ पे -6 पुट करी, तो -6 जैसे आप वैल्यू डालेंगे, -6 इंटू 2 -12 प्लस 3, द आंसर इज -9। सो इस तरह से काम भी करते हैं हमारे पास जो लीनियर पॉलिनोमियल है इन 2 वेरिएबल। वहाँ पे एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, और ये इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस की तरह काम करते हैं। आप किसी की भी एक वैल्यू पुट करेंगे तो आपको एक नई वैल्यू मिल के आएगी। डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ x में वी गेट सम डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ y। अब NCERT के क्वेश्चन में ही अब इसे हम ज़्यादा देखते हैं, बाकी जो रिमेनिंग एग्जाम्पल्स हैं वो आप लोगों को खुद रीड करना है NCERT में, देन आप ज़्यादा समझ पाएंगे। अब एक्सरसाइज 2.2 जो आपके पास है, उसमें हम लोग देखेंगे कैसे हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दिस इज फ्रॉम एक्सरसाइज 2.2 न्यू NCERT। जैसे मैंने कहा ये फंक्शंस की तरह काम करते हैं, और फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल। हमें किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है तो बड़े आराम से हम निकाल सकते हैं। जैसे x इज इक्वल टू 0 हमें पॉलिनोमियल में पुट करना है, तो हमने लिखा 5x माइनस 3
और हमने x के प्लेस पे 0 पुट कर देना है। अगर हमारे पास किसी नंबर के साथ कोफिशिएंट 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 5 के साथ दिया हुआ है x, इसका मतलब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। x के प्लेस में आप 0 पुट करेंगे, -3, 5 0 0, 0 -3 और आपका आंसर आ जाएगा -3। एज सिंपल एज दैट। 2 पार्ट मैं करूँगा, 1 पार्ट आपके लिए छोड़ दूंगा। यहाँ पे x के प्लेस में -1 पुट करना है और हमें निकालनी है। जो भी वैल्यू यहाँ पे दी जाएगी उसे पुट करके जो आउटपुट आएगा, जो भी इनपुट हम डालेंगे और उसे पुट करने के बाद जो भी आउटपुट आएगा पॉलिनोमियल का, दैट इज सेड टू बी द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। उसको वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल बोला जाता है। यहाँ पे हमारे पास है 5x -3 वंस अगेन। हम x की वैल्यू पुट करेंगे। x हमारे पास है -1 देन -3, 5 1 ज़र 5, this will become -5 -3 and the answer is -8। थर्ड क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसे सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे देन यू बेटर नो। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। व्हाई इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? बिकॉज यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है 2 है। यहाँ पे डिग्री जो है हमारे पास वेरिएबल की ऑफ वेरिएबल s, जो वेरिएबल हमारे पास है s, उसकी डिग्री हाईएस्ट पावर 2 है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक। इसके लिए आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उसमें बहुत क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। अब हमें निकालना क्या, वैल्यू निकालनी है इसकी। आराम से निकालते हैं, पर मैं दोबारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं लिखूंगा, सीधा वैल्यू पुट करूंगा। 7 मल्टीप्लाई बाय s के प्लेस पे हमें 0 पुट करना है। इट्स 0 स्क्वायर -4 इंटू s के प्लेस पे हमें 0 पुट करना है। 4s 7s स्क्वायर, इनके बीच में कुछ भी नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई का साइन है। 4 इंटू 0 प्लस 6, तो 7 इंटू 0 स्क्वायर, डेफिनेटली 0 स्क्वायर इज 0, 7 0 द 0, 4 0 द 0 प्लस 6, सो द फाइनल आंसर इज 6। सो दिस इज इनपुट, और जो भी हम यहाँ डालेंगे इसकी वैल्यू तो हमें एक आउटपुट मिलेगा, दैट इज 6। दिस इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। सेकेंड पार्ट, s की वैल्यू अगर हम -3 पुट करेंगे, -3, सो 7 मल्टीप्लाई बाय -3 स्क्वायर -4 इंटू -3 प्लस 6, -3 इंटू -3, माइनस माइनस प्लस 3 3 द 9, तो ये आपके पास आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस माइनस प्लस 4 3 द 12 प्लस 6, आप इन्हें ऐड कर लेंगे। 7 9 ज़र 63 प्लस 12 प्लस 6 18, और जैसे आप इन्हें ऐड करेंगे वी विल गेट 8 9 10 11 6 7 8 81 हमें मिल जाएगा। दिस इज आउटपुट और वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। थर्ड क्वेश्चन आपके लिए सेल्फ है, आप खुद इसको ट्राई करेंगे। अब हम आगे करके देखते हैं। नाउ थर्ड क्वेश्चन, द प्रेजेंट एज ऑफ Salil's mother is 3 times Salil's present age. After 5 years, their age will add up to 70 years. Find their present age. Okay? अगर सलील की जो मदर की एज है वो 3 टाइम्स है सलील की प्रेजेंट एज की, तो हम मान लेते हैं इसके सॉल्यूशन में सलील की प्रेजेंट एज है, लेट सलील्स प्रेजेंट एज भी x ईयर। जो सलील की प्रेजेंट एज है, सलील्स प्रेजेंट एज भी x ईयर, उसकी खुद की प्रेजेंट एज हम x ईयर्स मान लेंगे, भी x ईयर्स। और जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया है, उसकी मदर की जो एज है वो कितनी है, 3 टाइम्स। तो सलील्स मदर्स एज, सलील की जो मदर की प्रेजेंट एज है, मदर्स प्रेजेंट एज, उसकी मदर की जो प्रेजेंट एज आएगी वो 3 टाइम्स है, वो अपने आप ही हमारे पास आ जाएगी 3x ईयर्स। गॉट इट? और क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं कि आफ्टर 5 ईयर, अभी से 5 साल बाद, अभी क्लियर है, सलील की प्रेजेंट एज है हमारे पास x, सलील की मदर की जो प्रेजेंट एज है वो 3 टाइम्स है, 3x। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें कह रहे हैं आज से 5 साल बाद, 5 साल बाद सलील होगा x प्लस 5 ईयर्स का। सलील की मदर 5 साल बाद, अभी 3x 3 टाइम्स है, तो अभी 3x ईयर्स की है, तो 5 ईयर बाद होगी 3x प्लस 5 ईयर्स की इज इक्वल टू 70। अब आप इन्हें ऐड करेंगे, x प्लस 3x 4x, 5 प्लस 5 प्लस
10 इज इक्वल टू 70। जैसे आप 10 को दूसरी तरफ ले जाएंगे वो माइनस हो जाएगा, 70 माइनस 10 दैट इज 60, और 4 को डिवाइड में ले जाएंगे तो x इज इक्वल टू आएगा 60/4, दैट्स वाई योर आंसर इज 15। x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 15 मीन्स सलील एज इज 15, और 3x जो मदर्स एज होगी वो 3 इंटू 15 मीन्स 15 3 ज़ा 45 ईयर्स। तो एक 15 ईयर्स सलील की एज आ गई और 45 ईयर्स उसके मदर की एज आ गई। आप दोनों को जोड़ के भी देख सकते हैं। ओके, अभी दोनों को जोड़ के 60 आएगा, लेकिन 5 साल बाद 5 सलील की एज में भी जोड़ेगा, 5 मदर की एज में जोड़ेगा, देन वी विल गेट 70। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर इज 63। दो जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनका डिफरेंस क्या है हमारे पास 63। द रेशियो ऑफ टू इंटीजर इज 2:5। तो मान लेते हैं लेट द टू इंटीजर्स बी, हम दो इंटीजर्स को मान लेंगे जिनका डिफरेंस है 63। लेट द टू इंटीजर्स बी, दोनों का डिफरेंस 63 है, तो एक x हो गया और दूसरा उससे 63 बड़ा हो गया, x प्लस 63। और रेशियो का मतलब जब दोनों को डिवाइड करेंगे, दोनों का जो रेशियो आ रहा है क्वेश्चन में बताया गया है, दोनों इंटीजर्स का जो रेशियो आ रहा है डिवाइड करके दैट इज़ 2/5। अब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 5 इंटू एक्स इट विल बिकम 5x। आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 2x से भी मल्टीप्लाई होगा 2x, और 263 से भी मल्टीप्लाई होगा 126। ओके, 5x माइनस 2x, तो 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 126। 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 3x, 3x इज इक्वल टू 126, देन x इज इक्वल टू 126/3। आप इसे कैंसिल आउट करेंगे, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, तो आपको दो इंटीजर मिल जाएंगे। 2 इंटीजर था, 2 रिक्वायर्ड इंटीजर, जो इंटीजर हमें निकालने हैं, एक है x इज इक्वल टू 42, दूसरा वाला जो था f से 63 बड़ा वो आएगा 42 प्लस 63 विच इज़ इक्वल टू 105। तो ये दोनों आपके आंसर आ गए, एक 42 एक 105। ये कुछ क्वेश्चन हमारे हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, रूबी हैज 3 times as many 2 rupee coin as she has 5 rupee coin। रूबी पे जो 2 rupee coins हैं वो 3 times है as she has 5 rupee coin। तो हम मान लेंगे कि जो रूबी है उसके पास जो 5 rupees coin है, लेट द नंबर ऑफ, ज़्यादा लिखेंगे नहीं, नंबर ऑफ 5 rupee coin, जो 5 rupee coins के नंबर हैं, नंबर ऑफ 5 rupee coins उसी को हम मान लेते हैं x। ओके, और जो नंबर ऑफ 2 rupee coins हैं रूबी के पास, जो नंबर ऑफ 2 rupee coins हैं वो 3 times है, सो दैट इज़ 3x। इससे और इजी हो गया। देखिए, नंबरों के नंबर्स ऑफ कॉइन्स और उनकी वैल्यू दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। अगर आपके पास नंबर ऑफ 5 rupee coin x है तो आपके पास जो वैल्यू होगी, वो वैल्यू जो होगी वो एक अलग चीज़ है। तो जो 5 rupee coin x है उनकी वैल्यू कितनी आएगी? डेफिनेटली अगर हम उनकी वैल्यू की बात करें, वैल्यू आएगी ₹5x। और अगर 2 रुपीज़ के 3x कॉइन है तो वैल्यू 3x नहीं आएगी, ये तो सिर्फ कॉइन है। एक कॉइन की वैल्यू है 2 रुपीज़, तो 3 इंटू 2 तो वैल्यू आएगी 6x, लाइक दिस। अब यहाँ से क्वेश्चन हमारा आगे कंटिन्यू होगा। टोटल जो अमाउंट है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो 88 है। अमाउंट क्या आएगा? वैल्यू का सम। 5 रुपये के x कॉइन है तो वैल्यू कितनी है? 5x रुपीज़। और 2 रुपीज़ के 3x कॉइन्स हैं तो उसकी वैल्यू है आपके पास 6x रुपीज़। दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल वैल्यू आई 88। दोनों को जोड़ोगे 11x इज इक्वल टू 88। जैसे आप इसे डिवाइड करेंगे, x इज इक्वल टू 88 डिवाइडेड बाय 11, देन यू इजीली गेट 11 8 ज़ा 88। तो x की वैल्यू आपके पास 8 आएगी। इसका मतलब आपके पास जो आपको चाहिए था नंबर ऑफ, सबसे पहले 5 रुपये कॉइन, जो 5 रुपये के कॉइन है वो आपके पास है 8, और जो आपको निकालने हैं नंबर ऑफ 2 रुपये कॉइन, जो कि हम बात करते 3x, तो वो आएंगे आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाय 8, डेफिनेटली वो आएंगे आपके पास 24। दैट्स इट, इजी। एक फार्मर है वो कट्स अ 300 फीट फेंस।
जो पूरी की पूरी फील्ड में फेंसिंग हो रखी है, लेंथ ऑफ द वायर जो लगी हुई है उसको वो दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। 300 मीटर की फेंस को वो दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है और हम मानेंगे कि जो फर्स्ट पार्ट है, लेट द फर्स्ट पार्ट बी x, ओके। और कह रहे हैं जो लॉन्गर पीस है इज 4 टाइम्स द एज लॉन्ग एज द शॉर्टर पीस। शॉर्टर पीस x मान लिया, फर्स्ट पार्ट इज द शॉर्टर पीस एंड द सेकेंड पार्ट इज द लॉन्गर पीस। जो लॉन्गर पीस है वो छोटे वाले का 4 टाइम्स है। अब इसे आप स्टेटमेंट बना के भी लिख सकते हैं, लेट द शॉर्टर पीस बी x। जो शॉर्टर पीस होगा वो क्या है हमारे पास, वो होगा x मीटर, और लेट द लॉन्गर पीस, तो फिर यहीं से जो लॉन्गर पीस आएगा वो हमारे पास हो जाएगा 4 टाइम्स, मीन्स 4x मीटर। लेकिन जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 300 मीटर के फेंस को ही हमने शॉर्ट और लॉन्ग में दो पार्ट में डिवाइड किया, तो लॉन्गर पार्ट है 4 टाइम्स है, तो दोनों को ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 4x प्लस x दोनों को जोड़ के आएगी तो लेंथ ऑफ द फेंस ही। तो 4x प्लस x इट्स 5x, 5x इज इक्वल टू 300। आप इसे डिवाइड करेंगे, x इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाई 5, 5 6 जा 30, 60। इसका मतलब जो हमारे पास शॉर्टर लेंथ है उसकी लेंथ आ गई, शॉर्टर लेंथ आ गई 60 मीटर, और जो लॉन्गर लेंथ है वो आएगी आपके पास 4 इंटू 60, 4 इंटू x, तो वैल्यू आएगी 240 मीटर। लॉन्गर लेंथ 240 है, शॉर्टर लेंथ 60 मीटर है। नाउ द लास्ट वन। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ एंड इट्स पेरीमीटर इज 24 सेंटीमीटर। अगर हमें ऐसा कहा गया है कि लेंथ जो रेक्टेंगल की है वो 3 मोर देन है ट्वाइस द विड्थ, सबसे पहले हम विड्थ को ही मानेंगे, लेट द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल बी, विड्थ को ही हम मान लेंगे, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल बी x, उसी को x सेंटीमीटर मान लेंगे। अब लेंथ के बारे में जो स्टेटमेंट है एक बार उसे दोबारा पढ़िए। लेंथ क्या है 3 मोर देन, 3 मोर देन मीन्स प्लस 3, किससे 3 मोर देन, ट्वाइस द विथ, विथ x है, x के ट्वाइस से 3 ज़्यादा, सो 2x प्लस 3 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर दे रखा है 24। तो बेटा पेरीमीटर के लिए आप एक्सप्रेशन निकालेंगे। देखिए पेरीमीटर का एक्सप्रेशन क्या आएगा, पेरीमीटर आएगा आपके पास ऑलरेडी दिया हुआ है, और ये होता है 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ है आपके पास, विथ है आपके पास x, और लेंथ है आपके पास 2x प्लस 3, 2 टाइम्स ऑफ आपके पास आया 2x प्लस 3 प्लस x। तो x प्लस x कितना आएगा, ये x प्लस 2x 3x, 3x प्लस 3, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6x और प्लस 3 2 जा 6, ये आपके पास आ गया एक्सप्रेशन फॉर पेरीमीटर। लेकिन क्वेश्चन में पहले से ही पेरीमीटर दे रखा है, 6x प्लस 6 इज इक्वल टू 24, तो ये बन गई आपके पास, ये बना एक्सप्रेशन, ये बनी इक्वेशन जो पेरीमीटर दिया था। डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे आप सीधा ही, बट हमने आराम से पहले कॉलम में बना लिया, फिर इक्वेशन बना ली। 6x इज इक्वल टू 18, x इज इक्वल टू आ जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 6, सो x इज इक्वल टू 3, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18। तो आप देख सकते हैं विथ ऑफ रेक्टेंगल यहाँ से आ जाएगा, जो विथ है वो हमारे पास आ गई 3 मीटर, और जो लेंथ हमारे पास बोला गया था जो कि ट्वाइस से 3 ज़्यादा है, ट्वाइस से 3 ज़्यादा, तो 2 इंटू 3 प्लस 3, तो ये आ जाएगा आपके पास 9 मीटर। तो लेंथ इज 9 मीटर, विथ इज 3 मीटर। तो इसी के साथ ही हमारी सेकेंड एक्सरसाइज न्यू NCERT की कंप्लीट होती है। काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने आपको से बता दिए हैं, आप खुद भी इसे ट्राई करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, थैंक यू।